So in this video we are going to discuss the next three principles of management. Let's study with remuneration of employees. What do you mean by the word remuneration? बच्चों आपने कॉम्पनसेशन के बारे में पढ़ा था. अगर आप नेशनल इनकम देखें इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे वर्ड है कॉम्पनसेशन. COE, compensation of employees, means the remuneration, the salary, the amount paid for the work done or amount paid for the services rendered. So जब भी कोई employee काम करता है, that person should be properly remunerated. तो प्रिंसिपल का नाम है remuneration of employees, salary of employee, compensation paid to employee. So here remuneration must be just and fair. वो fair and lovely गोरी गोरी सैलरी नहीं है, black income white income की बात नहीं हो रही. The remuneration here means just and fair, and just and fair means according to the work done and according to the paying capacity of the organization. अगर मैंने जितना काम किया मुझे उतनी सैलरी मिलती है तो प्रिंसिपल अप्लाई होता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. अगर सपोज टेक एन एग्जांपल, engineer working in Google or engineer working in some some small company, IT company, they may not be getting the same salary. Why? Because the paying capacity of Google is much more than that small company. So जो salary है वो just and fair कब होगी? When it is paid according to the work done or according to the paying capacity of the organization. देखो बच्चों, जब भी कोई कंपनी में आता है, हमने पढ़ा था उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है. पढ़े थे ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल. ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव ही तो है बच्चों एम्प्लॉय का. तो अगर वो जस्ट एंड फेयर सैलरी लेगा तभी वो कंपनी के अच्छे के लिए काम करेगा. तो देयर शुड बी प्रॉपर रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन. इफ बच्चों अगर एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन सही मिल जाए तो क्या फायदा है? अगर एक एम्प्लॉय को देखो, कल को आप लोग भी जॉब करेंगे, आप लोग भी बड़ी बड़ी एमएनसीज को ज्वाइन करेंगे. तुम सबका पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, तुम सबका पहला ऑब्जेक्टिव एक अच्छी सैलरी है, बहुत सारी फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेना है. तो अगर आपको सैलरी मिल गई तो कंपनी को भी फायदा है, मुझे तो है ही है, ऑब्वियसली हमें तो खुद को तो है ना, अच्छी सैलरी के फायदा है. बट ऑन द सेम टाइम इट गिव्स बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. क्या फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन? क्रिएट हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. यस, अच्छी सैलरी है तो कहीं और ध्यान नहीं रखेगा, किसी और कंपनी में जाने का मन नहीं करेगा. यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहीं बहुत अच्छा है, यहीं पे एम्प्लॉय अपना अच्छा सोचेगा, अपना फ्यूचर देखेगा. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय अपना फ्यूचर देखता है बच्चों, तो इट क्रिएट अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट. इट लीड्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, एम्प्लॉय अगर बार बार छोड़ के जाता है ना, उसका प्रेशर कंपनी पे है. दैट इज नोन एज टर्नओवर. देखो अगला पॉइंट ये लिखा होगा, इट रिड्यूस द लेबर टर्नओवर. मतलब क्या है इसका? अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है और छोड़ के चला गया, कंपनी को छोड़ के चला जाता है, तो नुकसान किस बात का है जी? सर नया एम्प्लॉय आएगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, एडवर्टीजमेंट होगी, बहुत प्रोसेस है स्टाफिंग का, एंडलेस प्रोसेस. उस स्टाफिंग का प्रोसेस फॉलो होगा तो महंगा तो अपने आप ही पड़ेगा. लेबर टर्नओवर विल इंक्रीज. सो प्रॉपर सैलरी शुड बी गिवन. यहाँ पे प्रॉपर का मतलब है जस्ट एंड फेयर सैलरी शुड बी गिवन. और बच्चों अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, then what are the consequences of violation? It says it leads to dissatisfaction. Yes, अगर मैंने जितना काम किया मुझे उसकी पेमेंट नहीं मिलती, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट नहीं मिलता, लेबर को वेजेस सैलरी नहीं मिलती, लैंड को रेंट नहीं मिलता, कैपिटल को अगर इंटरेस्ट नहीं मिलता, 4 फैक्टर्स.
इन फैक्टर सर्विस को अगर फैक्टर पेमेंट नहीं मिलती, दे गेट डिसहार्टेंड, दे गेट डिससैटिस्फाइड। तो लेबर टर्नओवर में इंक्रीज, ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय बार बार छोड़ के भाग जाएगा तो कंपनी पे प्रेशर है भाई ट्रेनिंग देने का, एम्प्लॉय को बुलाने का, इंटरव्यू कंडक्ट करने का। और अगर हल्का एम्प्लॉय रख लिया, कहते ना एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है बच्चों, तो इट इंक्रीजेस द टर्नओवर। परफॉर्मेंस में रिड्यूस, ऑब्वियसली पॉपअप करते जा रहे हो, डर रहा है, रहूं जाऊं कहीं और देखता हूं, आता तो यहां हूं, दिल कहीं और दबा हुआ है। रोज न्यूज़पेपर उठा के जॉब्स के बारे में देखता रहूंगा, अगर एक एम्प्लॉय ऐसा कुछ करता है तो उसकी परफॉर्मेंस कभी नहीं बढ़ेगी। तो रेम्यूनरेशन अच्छी है तो टिकाव है। जो स्टेबिलिटी भी आती है बच्चों, वो अच्छी रेम्यूनरेशन से आती है। पीपल प्रेफर टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ऑफ प्रॉपर सैलरी, बिकॉज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। रिलेशनशिप में नॉट बी कंजीनियल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं होगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी नहीं देता। दोनों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेगा, दोनों में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लिए गिल्ट से रहेंगे। और जो एम्प्लॉयर है कभी फेथ नहीं करेगा एम्प्लॉय पे, उसको लगेगा यार ये तो करप्शन, इट लीड्स टू करप्शन, ये अपने प्राइवेट प्रॉफिट्स करना चाहता है। और एम्प्लॉय को हमेशा क्या रहेगा, मैं नई जगह जाऊं, आई डोंट वांट टू बी देयर, मुझे यहाँ नहीं टिकना। तो रेम्यूनरेशन प्लेज सच अ वाइटल रोल। जी नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? ये ऑर्डर वो ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, नो। दिस ऑर्डर मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। कहते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। हर चीज की जगह होती है और हर जगह पे सही चीज होनी जरूरी है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ 3M याद रखना बच्चों, 3M मैं पढ़ा रहा हूं, मेन, मटीरियल, मशीन। हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। तुम अगर बैंक में जाते हो, बैंक मैनेजर साहब अपने रूम में मिले, ओके सेटिस्फाइड। नेक्स्ट डे आए, वो अपने कैबिन में ना मिलके कैशियर के साथ बैठे थे। नेक्स्ट डे आए, वो ऑफिस के बाहर बैठे थे। नेक्स्ट डे आए तो वो वर्कर दूसरे मैनेजर्स के साथ काम कर रहे थे। मतलब क्या है, which is missing, what is missing here the principle missing is order. There should be systematic arrangement of men, material, machine. School library books are found in admin area. Admin files are in your school library. Which principle is violated बच्चों? Order. Tools must be in a tool box. If it is not there, which principle is violated बच्चों? Order. तो 3M नहीं भूलने, men, material, machine। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट लीड्स टू वेरियस बेनिफिट्स एंड इवन द वायलेशन हैज सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। तो फायदे क्या हैं बच्चों? स्मूथ वर्किंग, सर हर चीज अपनी जगह पर है तो इजीली आई पिक इट अप एंड यूज दैट प्रोडक्ट, आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, तो इट लीड्स स्मूथ वर्किंग। इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी। ये इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है और एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ये क्या लेकर आता है कंपनी में? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। जी इट लीड्स टू OUR, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, रिसोर्सेज कम वेस्ट। जब ढूंढना नहीं पता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, ऐसा नहीं कि अकाउंट्स की बुक चाहिए या तो स्कूटी में है या फिर स्कूल में ले आना भूल गए या स्कूल में छोड़ा है, तो ऑर्डर नहीं है। एवरीथिंग ऑन द राइट प्लेस। कहते हैं जैसे घर आए, घर आते ही एक जूता इधर दूसरा जूता उधर, नहीं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। पता है शूज आर इन शू रैक, your books are in your cupboard, which that bookshelf। तो इसका मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना जरूरी है। अगर ये प्रिंसिपल बच्चों अप्लाई नहीं होता तो इसके कुछ नुकसान हैं। पहला नुकसान, इट हैम्पर्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी।
क्यों सर? भैया सामान ढूंढते रहोगे तो टाइम पे नहीं होगा ना, और अगर टाइम वेस्ट होगा और वो सामान की जगह कुछ ऑल्टरनेटिव से काम चलाने की कोशिश करोगे तो एफिशिएंसी नहीं होगी। इट मे नॉट अचीव द डिजायर्ड, भैया टारगेट पूरा नहीं हुआ तो डिजायर्ड गोल्स रह जाएंगे, एंड विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो दीज आर सर्टेन benefits and consequence of violation of the principle called order। तीसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है इनिशिएटिव। नाम से क्लियर है, स्टार्ट योरसेल्फ रादर वेटिंग फॉर समवन एल्स टू स्टार्ट। खुद शुरू करिए, ना कि किसी और के इंतजार करेंगे कि वो करेगा तो हम करेंगे। तो इनिशिएटिव क्या है? वर्कर शुड बी एनकरेज्ड to develop and carry out their plans for improvement. Initiative principle must be there in an organization, कि आप एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट करिए कि वो एम्प्लॉय इनिशिएट करे। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज में इनिशिएटिव आ जाए, जैसे आप लोग इनिशिएटिव लेते हो आंसर्स देने में क्लासेस में अपनी, तो अगर वो इनिशिएटिव हर एम्प्लॉय में आ जाए तो सर फ्यूचर मैनेजर तो अपने आप बन गए, फ्यूचर लीडर तो अपने आप तैयार हो रहे हैं, वो खुद तो डेवलप होंगे, वो एम्प्लॉइज को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करेंगे। और अगर कंपनी का हर एक एम्प्लॉय डेवलप करता है तो ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू ग्रोथ इन साइज। तो अगर इनिशिएटिव है, अगर एम्प्लॉय अपने आप काम करने की इनिशिएट करते हैं, उसको काम शुरू करने का व्हाट वी कैन से दे स्टार्ट देमसेल्फ, they are not waiting someone else to start for them, then it leads to confidence। अगर भैया मैं काम शुरू करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मूवर एडवांटेज, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, भैया टाइम पे करूंगा तो इफेक्टिवनेस आएगी, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करूंगा, एफिशिएंसी आएगी, जॉब सेटिस्फैक्शन। यस, वो इंसान इनिशिएट लेता है जिसको अपनी जॉब से प्यार है। जो इनिशिएट का मतलब ही क्या है? टू ग्रो फर्दर। अगर टेक अ लीड, जब वो लीड देगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। कहते ना हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। फ्यूचर मैनेजर्स, यस इट लीड्स टू अ फ्यूचर मैनेजर्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव, अफेक्शन टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट अ कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग्स द वर्कर्स। बट इफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट देयर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन। बच्चों, पहला, गोल्स में नॉट बी अचीव, जो मेरे टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। हेल्दी रिलेशनशिप में नॉट डेवलप अमंग्स द एम्प्लॉयर और विद एम्प्लॉयर और विद आवर कोलीग्स। रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी, यस अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो क्रिएटिविटी कहां से आएगी? कंपनी ही इनिशिएटिव नहीं लेने देती तो क्रिएटिविटी तो कभी नहीं आएगी। सो दिस प्रिंसिपल मस्ट बी इनिशिएटेड, दिस मस्ट बी like company must use this principle for the development। अगर वर्कर्स को पावर दोगे नहीं तो वो कभी डेवलप नहीं करेंगे। फ्यूचर मैनेजर बनाने के लिए हमें पावर देनी पड़ेगी। अगर आपको हम पावर्स नहीं देंगे, एम्प्लॉयज को पावर नहीं मिलेंगी तो he get demotivated, dissatisfied, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो वहीं रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, आज मैंने 3 प्रिंसिपल करवाए, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्डर, इनिशिएटिव। इसके लिए हम स्लैम को जल्दी से फॉलो कर लें। कितने प्रिंसिपल हो गए और कितने रह गए? डिवीजन ऑफ वर्क डन, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों एक ही वीडियो में है बच्चों। दिस डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये 3 प्रिंसिपल्स एक ही वीडियो में है बच्चों। Then is centralization, decentralization, ठीक है बच्चों। उसके बाद this आज हमने किया remuneration of employee, उसके बाद हमने किया order, initiative, ये 3 प्रिंसिपल इस वीडियो में है बच्चों। और इससे पिछली वीडियो थी centralization, decentralization, scalar chain और इसका मतलब क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो सबसे पहली अगर देखें एक वीडियो जिसमें 2 प्रिंसिपल, उसके बाद 3-3 करके प्रिंसिपल्स आ रहे हैं बच्चों। तो अब जो हमारे प्रिंसिपल रह गए वो रह गए सिर्फ 3 प्रिंसिपल बच्चों। सी
S का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, E का मतलब है इक्विटी, और लास्ट E का मतलब है एस्पिरिट डी कॉर्प, टीम वर्क। तो अब ये 3 प्रिंसिपल मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और उसके बाद हमारे 14 प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे बच्चों। तो हमने क्या डिस्कस किए आज? 3 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से? रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्डर एंड इनिशिएटिव। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों।